आज 3 दिसंबर 2017 में मैं ये जो सीन बना रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। इस पतित पावनी गंगा के लिए 49 दिन का मैंने अनशन रखा अकेले, और इसको माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करा के ही मैंने दम लिया है। आप कई बार YouTube पर हमारे प्रोग्राम में वीडियो में आप सुन चुके होंगे, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। इसीलिए देखो आरिशी इसमें लिखा है, आरिशी लाल लाल नहीं, ऊपर आरिशी लिखा। तो इस गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने वाला श्याम साधु, अगर यहाँ के जो गंगा के किनारे वाले जो गंगा पुत्री हैं, शायद एक दो लोग जानते होंगे, कोई नहीं जानता है। अखबार गवाही है, शायद अगर मीडिया न हो तो पता नहीं सरकार में बैठे लोग क्या न कर डालें। ये तो मीडिया है जो नाक में बत्ती चला देती है। ये गंगा की हालत आप देख रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए किसी पार्टी की सरकार हो, ये करोड़ों अरबों रुपए। अब बताइए इसमें नहाने का मन करेगा? देख रहे हैं कितनी गंदगी है, कितने फेना है, हैं? तब और वहाँ देखिए सब टीन का सेट लग गया, बोर्ड लग गया, सब कुछ हुआ, के पंडे लोगों की सफाई करवानी चाहिए, सब कुछ हुआ है ना। और आस्था कितने इसमें मलमूत्र डाले जा रहे हैं, और गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए देश का स्वाहा हो गया, क्योंकि कोई कुछ बोलता नहीं है। जनता है कि बोलती नहीं, बस आस्था और गंगा मैया और गंगा मैया। आप देख रहे हैं गंगा मैया की हालत किस तरह। हमने वहाँ तो लड़कवा जो है देखिए वो पानी ऐसे से कर रहा है, उतनी दूर फेना हटा है। अब हमको वहीं जाना पड़ेगा नहाने के लिए। ये तो मैनेजर साहब लेके हम लोगों को आए हैं, त्रिवेदी जी, और इन्हीं की बदौलत हम लोग तो इन चीज़ों से हम थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन यह है कि मुहूर्त जब इन्होंने सुनाया तो हमने कहा यह हमारे सबसे बड़ी देश की परंपरा है, जो विश्व में इस बात को कोई नहीं जानता है कि आज के जो ये 333 साल के बाद ये टाइम आता है या आया है, आता है कि इसमें जो है एक गंगा स्नान का कितना महत्व है, गंगा जी के किनारे पुण्य करने का कितना महत्व है, कि ये इसको एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही सोच सकता है। और ईश्वर के नाम पर जो पगला जाता है, आप नहाइए, वो ईश्वर के नाम से जो आगे नहाओ, यहाँ फेना बहुत है, ईश्वर के नाम से जो पगला ऐसा जाते हैं वही तो हम लोग आ जाए तो फिर नहा नहीं है। हाँ हम यहाँ हैं, आप लोग नहाइए, हम बना रहे हैं। तो कुल मिला करके जो पागलपन की स्थिति, जो ईश्वर की सेवा में पगला जाए, केवल पूजा पाठ में नहीं, वो पूजा पाठ का ज़माना गया, पूजा पाठ नहीं, सेवा अधिक। अभी जेडी पांडे का वही इंदिरा नगर से फ़ोन आया, इंदिरा नगर रायबरेली, जो घोड़ा पड़ा था इतने भीषण कष्टों में था, जिसके लिए हम 200 दे आए थे, इंजेक्शन खरीद के दे आए थे तिवारी जी को। हम समझते हैं शायद इंजेक्शन लगा है, क्या लगा होगा उसको। आज सुबह जी इस समय जाड़े में खुले में घोड़ा पड़ा मैदान में है, और नाम है घोड़ा अस्पताल। तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप सभी लोग सरकार को चिट्ठी लिखें। देखिए ये जनता की आवाज़ सुनी जाएगी। एक अकेला चना 70 साल हो गए श्याम साधु को। आज चैलेंज तो मैंने कर दिया है वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को चैलेंज किया है, करो हमसे मुकाबला के पर्यावरण के नाम पर, धर्म के नाम पर और पशु सेवा के नाम पर करो मुकाबला। लेकिन कम से कम आज हम बोल तो सकते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? अब जनता सरकार से पूछेगी, कहीं ये नियम, कहीं ये कानून, कहीं वो धारा, इसका थोड़े काम चलता है। देखे भैया, कोई अगर ईंटा पत्थर हो मान लीजिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कितनी गंदगी के वहाँ लोग नहा चुके हैं, तो जाड़ा भी है, ठंडा पानी भी है। तो अब हम भी उसके बाद स्नान करेंगे। जितने हमारे हैं शुभचिंतक, चाहे वो सुमन जी हों, चाहे वो क्या नाम अभिषेक राठी जी हों, चाहे लेखानंद हों दिल्ली वाले, चाहे वो वरुण जी हों, वरुण शर्मा जी हों, चाहे सनी पंडित हों, चाहे वो गोस्वामी जी हों अमेरिका के, रतन मेहता हों,
स्वीट जलोटा जी हों और जितने भी लोग हैं बाहर के, ऑस्ट्रेलिया के हमारे हैं, प्रमोद जी इंग्लैंड के हो गए, अशोक जी इंग्लैंड के हो गए, सभी के नाम से मैं यहाँ नाम ले करके इकट्ठे मैं एक बार दो बार डुबकी लगाऊंगा। अगर एक एक नाम से मैं एक एक डुबकी लगाऊंगा ना तो फिर मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा और सीधे मैं प्रवाहित हो जाऊंगा। तो यही चूँकि एक मान्यता है, एक परंपरा है कि आज किसी मुहूर्त के मौके पर आज उस घोड़ी की मौत हुई है, इतना बड़ा मुहूर्त आज तक किसी को मिला ही नहीं होगा। यही है सामने त्रिवेदी जी, जो सोने की वो जंजीर चमक रही है। लोग इनके स्टाफ के लोग, परिवार के लोग इनको पागल कर देते हैं आसानी से। ठीक, अब ये पागल कितना बड़ा पुण्य लूट रहा है आप सोच नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। क्यों? ये सनातन धर्म है। अरे दुनिया वालों जरा सोचो, है ये गंगा है, पूजा है, गौ माता की सेवा है, ये है। सूअर में हमारे भगवान ने अवतार लिया है? मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, है सारे पशु पक्षियों को भगवान से जोड़ दिया गया है। ये हमारा सनातन धर्म है। लेकिन अफसोस की बात है कि सनातन धर्म को अक्षरशः पालन करने वाला उसके लिए सरकार एक बार उलट के देखती नहीं है। अरे उसको तुम सम्माने दे दो खाली। आज हमको वो क्या नाम, अभिषेक राठी जी ने कहा कि नहीं साधु जी, आपने वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। क्या चल रहा है यार, ये देखो अच्छा मेहरिया हुई जा तू है। तो अब कोई भी सम्मान आप नहीं लीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल, आपने हमारी मन की बात कही है। हम सम्मान ले लेंगे तो जितने 365 लोग पा चुके हैं उसी गिनती में हम आ जाएंगे। हमको सम्मान नहीं चाहिए। मैं ये सम्मान चाहता हूँ कि बस हमारा जोड़ा दिखाओ, ताकि हम इस दुनिया में दो तो हो जाएं कम से कम। और जोड़ा नहीं दिखाते हो, नहीं दिखा सकते हो, नहीं हमसे मुकाबला कर सकते हो, तो हम समझेंगे कि हम जीत गए, तुम हार गए। और जब हार गए हो तो फिर बोल नहीं पाओगे कभी। तो बताइए इनसे बड़ा महात्मा कौन होगा? हैं? क्या महात्मा का, यही महात्मा के दर्शन मत करो, ऐसे महात्मा की दर्शन करो। इस बालक के सामने मैं भी कुछ नहीं हूँ, जो पूरी ज़िंदगी में वर्ड को मैं चैलेंज कर रहा हूँ धर्म कर्म के मामले में, लेकिन इसकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। क्यों? न इसमें काम है, न इसमें क्रोध है, न इसमें कोई लोभ है। तो हम लोभ में तो कंट्रोल कर पाए, क्रोध में नहीं कंट्रोल कर पाए। और उम्र भी नहीं है। उम्र होती तो शायद हम काम के लिए भी मैं दावा न करता, लेकिन लालच के लिए तो है कि हमें अब दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। उसे नहीं चाहिए जिससे हमारा काम हो, हम सेवा का काम करें, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। गंगा का मनोरम दृश्य देख रहे हैं आप। उस पार फतेहपुर है, इस पार जो है वहाँ ये सब पूरा फतेहपुर है। उस पार जाइए फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, जहाँ के हम लोग मिश्रा हैं, वहीं के हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी हैं जी, अनिल जी जी, ये दोनों लोग जो है हनुमान के परम भक्त। जी। आओ भाई यूट्यूब में। हाँ, तो अब हम स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जो है नहीं हो गया, सबका बन चुका है। इनका नाम क्या है? अनिल सिंह। अनिल सिंह। हाँ, चलिए, हनुमान जी की अपार कृपा। जी, अच्छी बात है भाई। देखा जाए तो एक छत्र राज पूरी दुनिया में रामे ने किया है, और राम के जैसा राजा कभी हुए नहीं, ना होगा, और न होगा। और तपस्या के मामले में ब्राह्मण हमेशा आगे रहा है। आज के युग में श्याम साधु ने बड़े बड़े तपस्वियों को कि ए ऋषि मुनि, क्या सुअर उठा के लाए? ए बड़े बड़े आज के समय में बड़े बड़े जो महंत संत हो गए, क्या सुअर के टट्टी फेंका उठा के घर में ला के? नहीं फेंका। ये प्रभु की कृपा थी। जो भी तो पढ़ दो जो हम पढ़ रहे थे भावरेश्वर में, राम। अच्छा, हाँ, वही तो आज वो जरूरी है। नहीं, वो तो अभी स्नान में पढ़ेंगे। जो हम लोगों की वार्तालाप हो रही थी, नहीं, वो बोलेंगे। अभी पागल वाले के ऊपर जो दो शब्द आप भी बोल दें जल्दी से, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। जो पागल के ऊपर नहीं बोल रहे थे कि दुनिया जो है लोग कौन पागल है, इसके लिए तो निर्णय होना चाहिए। जल्दी बोल जाइए। जो ईश्वर का परम भक्त
वो ईश्वर में आस्था रखने वाला ऊपर आइए। हाँ हमेशा भगवान के प्रति पागलपन उसको लगता है, क्योंकि आस्था में इतनी ताकत होती है, विश्वास होता है, भगवान के प्रति लगाव होता है कि वो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, जिससे वो एक पागल के समान ही होता है। अब उसको दुनिया अगर पागल कहती है तो ये ईश्वर की एक माया है, क्योंकि हर भक्त भगवान में लीन हुआ, भगवान आस्था में जो भी व्यक्ति रहता है उसे भगवान स्वयं अपनी शरण में ले लेते हैं और वो आस्था से जुड़ा रहता है, जिसे ईश्वर के प्रति हमेशा आस्था होती है। जी। अब एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी मैनेजर साहब सुन लीजिए। जिस घोड़े के बारे में सुबह हमसे अभिषेक राठी दिल्ली से पूछ रहे हैं घोड़े का हाल, और अभी रास्ते में जब हम लोग बंदर खिला रहे थे उस समय पांडे जी का फ़ोन आया कि महाराज जी सुबह ब्रह्म बेला में घोड़े ने शरीर छोड़ा है। बाप रे बाप, जो घोड़े को मौत नसीब हुई है, स्वर्ग लोग सीधे गया, सीधे गया सर, सीधे गया। तो आज 333 साल के बाद आज जो ये चंद्रमा रात में निकलेगा वो 20% ज़्यादा निकलेगा। तो आज की तो ये कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें सबको नसीब नहीं होती हैं। अचानक आपने फ़ोन किया तो हमको याद आया, हमने कहा भाई हमारे चाहने वाले, पैसा भेजने वाले कितने लोग हैं, तो क्यों ना उनके नाम से इस मुहूर्त में आज हम सबके नाम से डुबकी लगा दें जा कर के। तो डुबकी भी लग गई, बंदर भोज हो गया। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।